कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एनी करंट कैरिंग स्मॉल सेगमेंट, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल at its center and also at its axis, current carrying straight conductor of finite size, also of infinite size, current carrying solenoid, current carrying toroid। इतनी फिगर के कारण इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल चुके हैं, समझ चुके हैं, कैलकुलेट हो चुका है कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबाउट करंट कैरिंग एलिमेंट्स। और आपने देखा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने दो लॉज के द्वारा निकाला, बायो-सेवर्ट लॉज के द्वारा, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाला बेटा विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। अब बेटा आज हम आपको एक बढ़िया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और इस मैग्नेटिक फोर्स के संदर्भ में दो चीजें जानिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और आप जो मैं समझा रहा हूं उसी से लॉजिक और डेफिनेशन दोनों आपको बना लेनी है। मैं आप सभी से आज पूछूंगा डेफिनेशन, ठीक है, आपको समझना है। लुक हियर, अगर बच्चों, हाँ सही है बेटा, 1 रुपये भेजे हो ना, चेक कर रहे थे ना, तुरंत भेजो। कहाँ 1 ही रुपये भेजे? हाँ बेटा, हाँ 500 आया है। हाँ लुक हियर, इफ इट इज अ यू शेप मैग्नेट, सपोज अगर हम आपके सामने कोई एक यू शेप मैग्नेट रखें, if it is a U-shaped magnet, then surely there will be highly magnetic field in between its side। ये जो इसकी साइड है, अगर ये U-shaped magnet हो बेटा, if it is a U-shaped magnet, अगर ये U-shaped magnet हो तो इसकी साइड में, साइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। If we take a U-shaped magnet, in between side of its there will be intensity of magnetic field, and if we take a straight current carrying conductor, अगर हम कोई एक कंडक्टर ले लें और ये स्ट्रेट हो और इसमें करंट फ्लो हो रही हो, तो हम देखेंगे कि when this current carrying straight conductor is placed in between the sides of U-shaped magnet, जब U-shaped magnet में रखते हैं, then it start come out or come in, it start motion, coming out or coming in। मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर हम कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को प्लेस्ड करते हैं U-shaped मैग्नेट के भीतर, it start motion, ये मोशन करने लगता है, इट स्टार्ट रनिंग, कमिंग आउट और कमिंग इन, ये बाहर जाने लगता है या भीतर आने लगता है, मोशन करने लगता है। इट मीन्स जैसे ही एज सुन एज दिस करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन U-shaped मैग्नेट, सम फोर्स इज वर्किंग, इज एक्टिंग ऑन इट, ड्यू टू इट इट स्टार्ट इन द मोशन या रनिंग आउट और रनिंग इट। बात समझे बेटा कि अगर हम कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को यू शेप मैग्नेट के भीतर रखते हैं तो वो कंडक्टर बाहर की ओर या भीतर की ओर मोशन करने लगता है।
तो इससे ये प्रूफ होता है कि जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर यहां मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, सम फोर्स इज वर्किंग ऑन इट, इस पर कोई फोर्स लगने लगा। ड्यू टू दिस इट स्टार्ट रनिंग आउट और रनिंग इट, इसी फोर्स की वजह से ये स्ट्रेट कंडक्टर बाहर या भीतर रन करने लगा। समझ में है बेटा? तो और स्टार्ट करो, इतना ये तो एक्सपेरिमेंट है। व्हेन एनी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर is placed in between U-shaped magnet, then some force act on it. Due to this force, it start running out or in, and this type of force is called magnetic force, and this force is determined by Mr. Lorentz, and hence it is also called Lorentz force. तो यहाँ लॉरेंज फोर्स अप्लाइड होने लगता है किसी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर पर जब वो यू से मैग्नेट के भीतर आता है। इस फोर्स की कंडीशन बहुत सारी बता रहा हूं और इस जो है फोर्स की डायरेक्शन के संदर्भ में कुछ बात करेंगे हम। तो एक बार फिर से समझिए, व्हेन एनी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन यू शेप मैग्नेट, then some force act on this straight conductor. Due to this straight conductor start moving out or in the this U-shaped magnet. इस मैग्नेट के भीतर या बाहर मोशन करने लगता है, and this type of force is called magnetic force or you can say Lorentz force. आधी लाइन में डेफिनेशन दे सकते हो, when any current carrying straight conductor is placed in any U-shaped magnet, then the force acting on straight conductor is called Lorentz force or magnetic force. ठीक है ना बेटा? Due to this force, this conductor start moving out or in. इसी फोर्स के कारण ये कंडक्टर जो है बाहर या भीतर की ओर मूव करता है। अब इस फोर्स की कुछ कहानी है, कंडीशन है। If we change the direction of current flowing in the straight conductor, अगर जैसे यहाँ करंट की डायरेक्शन जो है डाउन टू अपवर्ड हो और मान लो ये कंडक्टर बाहर की ओर जा रहा है, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट डाउन, अप से डाउन की ओर करंट की कर दे तो ये बाहर अगर जा रहा होगा पहले तो अंदर जाने लगता है। मतलब अगर ये बाहर की ओर भाग रहा था, इस पर फोर्स जो अप्लाई हो रहा था उसकी डायरेक्शन फील्ड के बाहर की ओर थी, और अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये अंदर की ओर आने लगेगा, माने इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इनसाइड हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग फोर्स ऑन द स्ट्रेट कंडक्टर आल्सो चेंज। यही तो बता रहे हैं बेटा कि जैसे हमने ये कोई स्ट्रेट कंडक्टर को इस फील्ड में रखा और ये बाहर की ओर भाग रहा था, करंट की जो डायरेक्शन थी उसको हमने चेंज कर दिया तो ये कंडक्टर अंदर की ओर भागने लगा। तो मतलब एट द चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आल्सो चेंज। तो फोर्स की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर उस पर लगने वाले लॉरेंज फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। इधर क्लियर बेटा? एक और बात, लॉरेंज ने ही एक्सपेरिमेंट किया ये सब। लॉरेंज देखा कि व्हेन वी चेंज द पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या व्हेन वी चेंज द पोल्स ऑफ यू शेप मैग्नेट, जैसे इधर n है और इधर है, अगर हम इसको चेंज कर दें, इधर s कर दें, इधर n कर दें, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स आल्सो चेंज। जैसे अगर ये बाहर जा रहा है तो अंदर जाने लगता है। इट मीन्स यू कैन से द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स वर्किंग ऑन द स्ट्रेट वायर is depend on the direction of flowing current in the wire and also depend the direction of magnetic field. पोल्स चेंज करने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज की जा रही है। When we change the direction of magnetic field, the direction of Lorentz force also change. When we change the direction of flowing current, the direction of magnetic force also change. तो फोर्स की डायरेक्शन दोनों चीजों को चेंज करने पर चेंज हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करने पर या जो करंट उसमें फ्लो हो रही है करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में, उसकी डायरेक्शन चेंज करने पर भी चेंज हो जाती है। तो ये इतना 3-4 बातें समझा बेटा।
एक बार फिर से बताएं, लैंग्वेज में समझना, क्योंकि इंग्लिश में हम लोगों को लिखना रहेगा। व्हेन एनी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, या यू कैन से स्ट्रेट वायर, चाहे जो कहो, व्हेन एनी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन एनी यू शेप मैग्नेट, देन a force acts on this straight conductor which is called magnetic force or Lorentz force. Due to this force, straight conductor start moving out or in the U-shaped magnet. मैग्नेट में बाहर या भीतर की ओर वो मोशन करने लगता है। On changing direction of flowing current, also on changing the direction of magnetic field, the direction of Lorentz force also changed. अगर ये पार्टिकल पर बाहर की ओर लगता रहता है फोर्स, और ये बाहर की ओर मूव करता रहता है, तो अंदर की ओर मूव करने लगेगा, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, या जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दो, दोनों की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक और बात ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, देखिए, इफ इट इज यू शेप मैग्नेट, ये इसकी एन पोल वाली साइड है और ये इसकी एस पोल वाली साइड है, तो दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड ऐसी डायरेक्शन हुआ कि नहीं? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, ऐसे हुआ, एक पोल से दूसरे पोल की ओर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है। आपने जब जो है व्हेन यू पुट या व्हेन यू प्लेस्ड एनी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, जब ऐसे रखा तो ये तो या बाहर की ओर जा रहा था या भीतर की ओर, तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगा उसकी डायरेक्शन ऐसे बाहर की ओर होगी या अंदर की ओर, मतलब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज लाइक दिस, ऐसे ही थे, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की क्या है? परपेंडिकुलर। तो यू कैन से शॉर्टली, ये तो एक्सपेरिमेंट बताए, द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स ऑलवेज बी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड भी करती है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन होती है। बात समझ में बेटा? एक और बात, ये करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, किधर की ओर जा रहा है? बाहर की ओर। इस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन जस्ट लाइक दिस, ऐसे है, और करंट जो फ्लो कर रही है वो क्या है? डाउन टू अपवर्ड या अप टू डाउनवर्ड। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स करंट के भी परपेंडिकुलर दिख रही है कि नहीं? ओके भाई, यहां से करंट नीचे से ऊपर जा रही है, फोर्स ऐसे है, तो फोर्स जो है करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है कि नहीं? मतलब यहां करंट वाई एक्सिस के लॉन्ग है और यहां ये जो फोर्स है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो ये भी दो चार बातें आ गई। अब आप जो है एक्सपेरिमेंट करने पर ही समझ रहे हो, ये सब मिस्टर लॉरेंज का एक्सपेरिमेंट था, और आप इसको जो है कंक्लूजन के रूप में बोलोगे। एक्सपेरिमेंट के रूप में बोलोगे तो बड़ा लार्ज हो जाएगा, कंक्लूजन के रूप में बोलोगे कैसे? जैसे कि हम बोल रहे हैं, लुक हियर, व्हेन एनी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर या स्ट्रेट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन यू शेप मैग्नेट, then some force act on it which is called Lorentz force or magnetic force. Due to this Lorentz force, straight conductor start moving in or out in the U-shaped magnet. The direction of Lorentz force is always perpendicular to the direction of magnetic field. The direction of Lorentz force is always perpendicular to the direction of flowing current. तीन चार बातें हो गई। The direction of Lorentz force depend on the direction of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करने पर इस फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। The direction of Lorentz force is also depend on the direction of flowing current. At the changing of direction of flowing current, the direction of Lorentz force also changes. Okay, beta. And Mr. Lorentz experimented much for Lorentz force and point out the value of Lorentz force working on straight conductor
is always directly proportional to the amount of flowing current in the wire, and also directly proportional to the length of conductor or length of wire, and also directly proportional to the intensity of magnetic field, and also directly proportional to the sign of direction of wire with magnetic field. You can say F proportional I B L sin theta, and here constant 1 is used. What? 1. And the formula for Lorentz force will be F equal IBL sin theta. It is the formula for Lorentz force which is given by Mr. Lorentz, F equal IBL sin theta. तो ये हमने बहुत सारी चीजें बताई, ठीक है ना बेटा? बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट हुई कि नहीं मिस्टर जैन? When any current carrying straight conductor is placed in between any U-shaped magnet, means you can say in any magnetic field, then some force is working, is acting on the straight conductor, which is called magnetic force, or you can say Lorentz force. Due to this force, the straight conductor start moving in or out in the magnetic field. Okay, the direction of Lorentz force always depend the direction of magnetic field, and always depend the direction of flowing current, and the direction of Lorentz force is always perpendicular to the direction of magnetic field, and is always perpendicular to the direction of flowing current. तो लॉरेंट फोर्स की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है. आल्सो द वैल्यू ऑफ लॉरेंट फोर्स अकॉर्डिंग टू मिस्टर लॉरेंट ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन इट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द intensity of magnetic field presented there, and directly proportional to the sign of direction of wire with magnetic field. Okay beta, you can say F proportional IBL sin theta, hence F equal, यहाँ पर constant 1 यूज हुआ, 1 IBL sin theta, means you can say F equal IBL sin theta. समझ आया बेटा? ये फार्मूला बहुत ही नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल बहुत पाएंगे. और यहाँ पर एक वर्ड की डेफिनेशन मैं बनाने जा रहा हूं, आप लोग मेरे साथ देखें, मेरे साथ डेफिनेशन देखें. एक चीज और बताना चाहूंगा, मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंट फोर्स के बारे में बता रहा हूं. तो लॉरेंट फोर्स दो तरह का होता है. अभी हमने किस पर निकाला है लॉरेंट फोर्स? ऑन एनी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, for any current carrying straight for any current carrying straight conductor के लिए हमने लॉरेंट फोर्स अप्लाई किया है या लॉरेंट फोर्स निकाला है. इधर क्लियर बेटा? तो फॉर एनी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर या फॉर एनी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के लिए लॉरेंट फोर्स निकाला है. तो लॉरेंट फोर्स क्या आया है बेटा? F इक्वल IBL sin theta. Look this formula and you can find out the value of B. What will be B? B equal F upon IL sin theta. It is the formula for intensity of magnetic field. It is the formula for intensity of magnetic field. And you can make the definition of intensity of magnetic field. For making definition, all of you knows that denominator terms evaluated as 1. नहीं समझे? If I equal 1, L equal 1, theta equal 90, then B will become F. Means intensity of magnetic field is always equal to the Lorentz force working on any conductor of unit length in which unit current is flowing, and the direction of force is perpendicular to the direction of current. तो हम इसको शॉर्टकट में कैसे बोलेंगे? परपेंडिकुलर
laryngeal force working on any unit conductor, unit length of conductor in which unit current flows is known as intensity of magnetic field. ठीक है बेटा, या intensity of magnetic field is a laryngeal force which is working perpendicular when unit current flows through a conductor of unit length. नहीं समझे? यूनिट लेंथ के कंडक्टर में when यूनिट करंट फ्लोज होती है तो उस पर परपेंडिकुलर लगने वाला लारेंज फोर्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। बात समझ में? when unit current flows through any conductor of unit length, then Lorentz force working perpendicularly on the conductor is called intensity of magnetic field. समझ में आया बेटा? कि अगर यूनिट लेंथ का कंडक्टर में यूनिट करंट फ्लो करे तो उस पर जो परपेंडिकुलर लॉरेंट फोर्स लगे उसी को जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसकी जो है यूनिट यहां से निकाल लीजिए। क्या? ऊपर फोर्स है, फोर्स की यूनिट नीचे आई एल न्यूटन पर एम्पियर मीटर इज द यूनिट ऑफ लॉरेंट फोर्स and which is said as Tesla, which is said as Tesla. And there is a famous unit of intensity of magnetic field, Gauss. मिस्टर गॉस ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था, गॉस थ्योरम जिनके नाम से बनी है। तो यहाँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट हो गई है गॉस। और क्या है गॉस? 1 टेस्ला इक्वल 10⁴ गॉस। तो यू कैन से देयर आर सो मेनी यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की कई सारी यूनिट है, जैसे न्यूटन पर एम्पियर मीटर, टेस्ला, गॉस, और भी यूनिट है। यूनिट है जैसे वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्या है बेटा? मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी यूनिट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। तो बात समझ में आई बेटा? अब यहां हम आपको जो है ये समझ में आ गया ना बेटा? तो अब आपको दो लॉज बताने जा रहे हैं। ये लॉरेंट फोर्स किसके लिए निकाला गया बेटा? फॉर एनी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अभी लॉरेंट फोर्स एक और चीज के लिए निकालेंगे, जो है अभी एक टॉपिक के लिए। देखो बेटा, देयर आर 2 लॉज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट फोर्स। क्या बोले हम? लॉरेंट फोर्स के बारे में आपने डायरेक्शन के बारे में 4 चीजें जाना है। द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट, is always perpendicular to the direction of intensity of magnetic field, and is also depend the direction of intensity of magnetic field and the direction of flowing current। इन पर निर्भर करती है, इन पर परपेंडिकुलर भी होती है। तो लॉरेंट फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए 2 फेमस साइंटिस्टों का लॉज दिया जाता है। 9th-10th की क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड पाम रूल पढ़ा है, पढ़ा है? सॉरी, इधर देखिए, लॉज फॉर डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट फोर्स। लुक हियर, देयर आर 2 लॉज फेमस फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट फोर्स। लॉरेंट फोर्स की डायरेक्शन को बताने के लिए कुल कितने जो है नियम फेमस है? 2। ठीक है ना बेटा? पहला नियम है माननीय सिद्धार्थ सक्सेना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है? फ्लेमिंग पढ़े हो? सभी लोग जानते हो। लुक हियर, क्या नाम है? आदर्श पांडे। इधर देखो, दीज आर आवर फिंगर्स ऑफ हैंड
और इंग्लिश में इन सब का नेम होता होगा कुछ, जानते हो आप लोग क्या कहते हैं? इट इज थंब फिगर, इसको फोर फिगर भी कहते हैं। थंब फिगर और फोर फिगर। इट इज इंडेक्स, इट इज मिडिल फिगर, रिंग फिगर और ये लेडी फिगर। तो ऐसे ही दीज आर द नेम ऑफ फिंगर्स। अब मिस्टर फ्लेमिंग ने हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल किया। मिस्टर फ्लेमिंग यूज्ड fingers for telling the direction of larynx force, larynx force की डायरेक्शन बताने के लिए। He used first three fingers, thumb, forefinger, and index and middle finger. Put these fingers perpendicular to each other. देखो ये थंब है, इसके परपेंडिकुलर जो है इंडेक्स है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर इन्होंने मिडिल को रख दिया। अब यहां पर देखिए, इफ दिस इज इंडेक्स फिंगर एंड परपेंडिकुलर टू फोर फिंगर, इसके परपेंडिकुलर है, और ये मिडिल फिंगर जो है इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। इफ बी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड लुक लाइक दिस, फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर शोइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रही हो, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय इंडेक्स फिंगर, द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट इज रिप्रेजेंट बाय मिडिल फिंगर, देन डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट फोर्स इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ थंब। समझ में आया? ये थंब है तो ये फोर्स है, और ये मिडिल फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड, और ये मिडिल फिंगर है करंट। तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, और आप जो है 10th की क्लास पढ़े हो, एक बार हमसे फिर सुन लो। व्हेन थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर स्ट्रेच्ड अप, left hand are straight perpendicular to each other, and if the direction of magnetic field is given by index finger, the direction of flowing current is given by middle finger, then the direction of Lorentz force must be given by thumb. समझ में आ बेटा? It is called Fleming's लेफ्ट हैंड रूल। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, इधर मैग्नेटिक फील्ड बोल देता है, इधर करंट, इधर फोर्स, उल्टा सीधा हो जाता है। तो इसलिए एक सिस्टमेटिक वे में जानते रहो ट्रिक, कि कभी भूलो ना। फादर, मदर, चिल्ड्रन, ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, सबसे पहले पिताजी, फिर मम्मी जी, फिर बच्चे। फादर, मदर, चिल्ड्रन। अब आप सभी समझो, अगर ये फादर है, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, माने इधर फोर्स की डायरेक्शन होगी, एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और सी फॉर चिल्ड्रन, और सी फॉर करंट। तो अब कभी नहीं भूलेगा आपको, करंट की डायरेक्शन इधर से बोलनी है, मैग्नेटिक फील्ड की इधर से, फोर्स की इधर से। 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ऐसे ही लर्न हो जाना चाहिए। इफ बी स्ट्रेच्ड आवर थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय इंडेक्स फिंगर, the direction of electric current is given by middle finger, then the direction of Lorentz force is also must be given by thumb finger। तो आप Lorentz फोर्स के लिए जो है नियम बना रहे हो, तो इसलिए Lorentz फोर्स को सबसे बाद में बोलोगे। इधर ओके। ऐसे ही Lorentz फोर्स को बताने का एक और नियम है, जिसे कहते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, राइट पाम रूल साइड कैलकुलेट दे रहे हैं, ठीक। इफ बी स्ट्रेच आवर राइट पाम लुक लाइक दिस, फिंगर्स आर परपेंडिकुलर टू थंब। इफ बी स्ट्रेच आवर राइट पाम, फिंगर्स आर परपेंडिकुलर टू थंब। अगर फिंगर थंब के क्या हो, परपेंडिकुलर, एंड इफ the direction of magnetic field is given by finger and the direction of current is given by thumb, then the direction of Lorentz force must be given by upward coming out from the palm। नहीं समझे?
अगर जो है फिंगर्स और थंब इस तरह से रखे जाएं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फिंगर्स and the direction of current is given by thumb, then the direction of Lorentz force is must be given by coming out from the palm upward, जैसे बाहर की ओर निकलती हुई ऐसे दिखेगा। तो ये दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसे जो है रूल्स दिया जाता है किसका? राइट पाम रूल दिया जाता है लॉरेंज फोर्स जानने का। तो बच्चों लॉरेंज फोर्स के बारे में हम लोगों ने इतनी सारी चीजें जानी, ठीक है। लेकिन बेटा ये लॉरेंज फोर्स हमने जाना वर्किंग ऑन एनी करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, किसी करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर पर जो लॉरेंज फोर्स वर्क करता है उसके बारे में जाना। दूसरा एक और लॉरेंज फोर्स है व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल moves in any magnetic field making any angle to the field। जैसे यहां अगर मैग्नेटिक फील्ड है और इस फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल अगर रन करता है तो उस पर भी कोई फोर्स वर्क करता है और उस फोर्स को भी लॉरेंज फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और यहां पर देखो जरा, इफ इट इज अ पॉइंट O and here is an intentional magnetic field which direction is look like this, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिख रहा है? क्या है बेटा ये? एंड इफ एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल जैसे यहां रखा है Q कूलम का और वो किसी वेलोसिटी से इस फील्ड में मूव कर रहा हो, फील्ड से कुछ डायरेक्शन बनाते हुए, तो यहां देखो जरा, यहां पर मान लेते हैं हियर इज अ चार्ज पार्टिकल Q इज इंटरिंग इन दिस फील्ड मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो चार्ज पार्टिकल यहां बनाए रियली यहां है और किस में एंट्री कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में, और फील्ड से कुछ डायरेक्शन बनाते हुए, देन सम फोर्स act on this charge particle which direction is perpendicular to the direction of magnetic field and the perpendicular to the direction of motion of the charge particle। माने इस तरह से कोई फोर्स वर्क करता है। ऐसे अगर कोई फोर्स ऐसे वर्क कर रहा हो तो चार्ज पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है कि नहीं? और इस फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो एक बार फिर समझो जरा, when any charge particle moves in any magnetic field then some force work on it which direction is perpendicular to the direction of magnetic field also perpendicular to the direction of motion of the charge particle। चार्ज पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। एंड अकॉर्डिंग टू मिस्टर लॉरेंज दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, directly proportional to the velocity of charge particle, directly proportional to the intensity of charge particle, intensity of magnetic field, directly proportional to the sign of direction of charge particle with magnetic field। इकट्ठा कर दोगे तो F इक्वल QVB sin थीटा, यह भी लॉरेंज फोर्स है, और अभी थोड़ी देर पहले F इक्वल IBL sin थीटा, वह भी लॉरेंज फोर्स है। ठीक है, फर्क क्या है? ये लॉरेंज फोर्स इज वर्किंग ऑन एनी मूविंग चार्ज पार्टिकल और वो लॉरेंज फोर्स जो है F इक्वल IBL sin थीटा इज अ सच लॉरेंज फोर्स व्हिच इज वर्किंग ऑन एनी करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। सुन रहे बेटा? तो ये जो है चार्ज पार्टिकल पर लॉरेंज फोर्स और वो जो है स्टेट कंडक्टर पर लॉरेंज फोर्स, यही लॉरेंज फोर्स है। और आपको ये बताना चाहूंगा कि इस फार्मूले के द्वारा उस फार्मूले को डेरिवेशन किया जाता है। और अब इस चैप्टर में एक ही हेडिंग और बच रही है, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो डेरिवेशन करा दें। एक और हेडिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेसन की लास्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है कि दो स्टेट कंडक्टर के बीच लगने वाला फोर्स, एम्पियर लॉ जिसको कहते हैं। तो भाई जब एक बार इसको फिर से बता दें, व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग या मूव्स इनटू एनी मैग्नेटिक फील्ड, इनटू बोल रहे हैं, मोशन में है इसलिए,
When any charge particle moves into any magnetic field, then some force work on that charge particle perpendicular to the direction of motion of charge particle as well as perpendicular to the direction of intensity of magnetic field. जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है, चार्ज पार्टिकल ये आ रहा है, तो दोनों पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स वर्क करेगा और इस फोर्स की वैल्यू चार्ज के अमाउंट पर, अमाउंट ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज और एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ साइन थीटा पर भी डिपेंड करता है। F इक्वल क्यू वी भी साइन थीटा। कभी कभी पूछता है कि इसके लिए इसकी डायरेक्शन बताने के लिए लॉरेंट फोर्स बताओ, कोई नियम बताओ इसकी डायरेक्शन बताने के लिए, तो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही बता देते हैं, ऐसे वाला। इफ thumb finger, if index finger represent the direction of magnetic field and middle finger represent the motion of charge particle, then Lorentz force is given by the direction of thumb। ठीक है ना बेटा, इन दोनों पर परपेंडिकुलर। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। एनी डाउट टू एनीबॉडी? क्लियर ऑल ऑफ यू? जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए, मैग्नेटिक फोर्स और लॉरेंट।